मित्रों नमस्कार। मैं अतुल मल्लिक अनजान आज प्रस्तुत हूँ पुस्तक चर्चा को लेकर। आज मैं चर्चा करूँगा मिली कुमारी, जो कि युवा लेखिका है, कवित्री है, उनके द्वारा रचित उपन्यास जो सुरजापुरी भाषा में लिखित है। सुरजापुरी भाषा में लिखित उपन्यास पोरेर बेटी की चर्चा करूँगा। पोरेर बेटी उपन्यास की चर्चा करने से पहले मैं मिली कुमारी जी के बारे में बता दूं, इनका संक्षिप्त परिचय मैं बता दूं। मिली कुमारी बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में रहती है। इन्हें कविताएं और कहानियां लिखने एवं पढ़ने में हमेशा से रुचि रही है। बाल्यावस्था से कला के क्षेत्र में आगे रही है। कविताएं और कहानियां लिखना ही नहीं, बल्कि अपनी रचनाओं को अपनी स्थानीय बोली सुरजापुरी के माध्यम से सुरजापुरी बोली को एक अलग पहचान दिलाना चाहती है। इन्होंने बहुत सी सुरजापुरी कविताओं की रचना कर सीमांचल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रकृति प्रेमी और मिलनसार व्यक्तित्व है। ग्रामीण जीवन से लगाव के साथ साथ गांव के लोगों के आचरण से बहुत प्रभावित है। सुरजापुरी समाज को उभारना तथा लेखनी के द्वारा सुरजापुरी संस्कृति और तहजीब को साहित्यिक क्षेत्र में स्थान देना लेखिका का एकमात्र उद्देश्य है। ये लेखिका का परिचय हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा परिचय और मैं ये कह दूं कि ये सुरजापुरी भाषा को लेकर हमेशा सजग रही है। जिस किसी भी मंच पे इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, वहाँ पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश व जुनून के साथ बुलंद आवाज़ में सुरजापुरी का नारा बुलंद किया है। सुरजापुरी भाषा को लेकर ये बहुत ही आगे काम कर रही है। और मैं बता दूं, मिली कुमारी सिर्फ सुरजापुरी को ही लेकर नहीं, सुरजापुरी की संस्कृति को लेकर, वहाँ की आबो हवा को लेकर ये बहुत ही काम कर रही है। इस उद्देश्य की स्थापना हेतु इन्होंने साहित्य को मुख्य बिंदु बनाया, साहित्य को मुख्य अवयव बनाया। जबकि किसी भाषा में साहित्य नहीं लिखा जाएगा, तब तक वहाँ की बोली एक दस्तावेज के रूप में स्थापित नहीं होगा, संस्कृति वहाँ की संरक्षित नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने सुरजापुरी बोली में, सुरजापुरी भाषा में उपन्यास लिखने का प्रशंसनीय काम किया है। सिर्फ प्रशंसनीय काम ही नहीं किया है, बल्कि मैं कह दूं इन्होंने वंदनीय भी काम किया है। सुरजापुरी में लिखित यह उपन्यास पोरेर बेटी के संदर्भ में मैं कह दूं कि ये नोवेल्टी एंड कंपनी प्रकाशन, जो कि तारा भवन अशोक राजपथ पटना में स्थित है, वहाँ से 2023 में प्रकाशित है। और इस पुस्तक की शुभानुशंसा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सजल प्रसाद जी ने लिखी है, जो एसोसिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग स्नातकोत्तर केंद्र मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज के। इन्होंने लिखा है, जो मैं इसके कुछ अंश में सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है, पीड़ित सत्तात्मक समाज द्वारा सदियों से वर्जनाओं की घेरे में कैद कर रखी गई स्त्रियां अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। महानगरों और बड़े शहरों में
घरों से बाहर निकलकर नौकरी करने वाली स्त्रियों ने बड़ी खामोशी और शालीन तरीके से अपने स्वतंत्र अस्तित्व का लोहा मनवाया है। पुरुषों के लिए आरक्षित क्षेत्रों तथा पुलिस व सेना में भी स्त्रियों की बहाली किए जाने से अन्य महिलाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही है और खेल के मैदान में सफलता के झंडे भी गाड़ रही है। और फिर इन्होंने लिखा है, डॉक्टर सलिल प्रसाद जी ने, इन्हीं बेटियों की मनस्थितियों को समझने की एक सफल कोशिश नवोदित लेखिका मिली कुमारी ने अपनी पोरेर बेटी शीर्षक उपन्यास में की है। पोरेर बेटी उपन्यास 2 भाग में है और इसी शीर्षक से पुस्तकार है। इस उपन्यास के प्रथम भाग में कविता नायिका है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में वो संघर्ष करती है, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। एक कसक के साथ उसकी जिंदगी गुजरती है। उपन्यास के दूसरे भाग में कविता की बेटी नंदिनी है नायिका। उपन्यास के प्रथम भाग में हर मुश्किल से जूझते हुए भी हार नहीं मानती है कविता। वह अपनी बेटी नंदिनी को सामाजिक वर्जनाओं के घेरे से निकलकर स्वतंत्र अस्तित्व और एक पृथक पहचान बनाने के लिए संस्कारित करती है। नंदिनी को कमोबेश सफलता भी मिलती है, परंतु समाज के बंधन, पुरातन परंपराएं और कुप्रथाएं एक बार फिर रास्ता रोक देती है और नंदिनी को ससुराल में पोरेर बेटी ही करार दिया जाता है। इस तरह कविता के बाद नंदिनी को भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है और उपन्यास के अंत में यह यक्ष प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर एक बेटी का अपना घर कहाँ है। और इसके अंत में सलिल प्रसाद जी ने जो लिखा है वो मैं सुनाता हूँ। सर्वविदित है कि आदिकवि विद्यापति ने मैथिली में रचना कर मैथिली को भाषा का दर्जा दिलवा दिया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान तुलसीदास ने रामचरित मानस को संस्कृत में नहीं रचकर जनमानस के लिए अवधी में लिखा तो अवधी भाषा हो गई। सूरदास ने ब्रजभाषा में लिखा तो ब्रजभाषा बोली से भाषा हो गई। मीराबाई ने राजस्थानी बोली को कविताई करके राजधानी को भाषिक रूप दे दिया। 21वीं सदी के तीसरे दशक में लेखिका मिली कुमारी का सपना साकार हो, यही शुभेच्छा है। बहुत बड़ी बात सलिल प्रसाद ने अपनी इस भूमिका में कह दी कि कैसे कोई बोली भाषा का रूप लेता है। इसके बारे में पहले ही बोल दिया कि जब तक उसका साहित्य उपलब्ध न हो तो कोई बोली भाषा का रूप नहीं ले सकता। इसीलिए मैं इस चीज़ को पहले ही मैं बता दिया अपने तमाम पाठकों को, अपने तमाम श्रोताओं को, कि जब तक साहित्य नहीं तब तक कोई दस्तावेज नहीं हो सकता। उसे उसका अधिकार जो है उसे उसका अधिकार नहीं मिल सकता। इसीलिए इस दृष्टिकोण से इस स्थापना के आधार पर मिली कुमारी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करता हूँ बल्कि मैं इसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सुरजापुरी बोली है भाषा के रूप में स्थापित हो और यह उपन्यास जन गण मन में स्थापित हो। यह उपन्यास के संदर्भ में मैं क्या कहूँ, सलिल प्रसाद जी ने अपनी भूमिका में सारी बातों का जिक्र कर दिया। जो 2 खंड की बात इन्होंने की कि प्रथम खंड और द्वितीय खंड आप समझ गए होंगे। और विशेष मैं कहूँ तो आप इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये उपन्यास आप पढ़िए और इस उपन्यास को पढ़कर अपनी बात को, अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया को लेखिका मिली कुमारी तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहित्य।